इनर व्हील क्लब दरभंगा एवं श्री विशुद्धानंद हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में तारालाही में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस शिविर में 500 से अधिक मरीजों का स्वास्थ्य जांच किया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ उनको निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श एवं आवश्यक दवाइयाँ दी गई। शिविर का शुभारंभ इनर व्हील क्लब दरभंगा के अध्यक्ष डॉक्टर नीतू मेहता, सचिव श्रीमती अंशु, श्री विशुद्धानंद हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर श्वेता झा एवं उपस्थित विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। जी सर, आज विशुद्धानंद हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पर तारालाही में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था। कितना मरीजों को देखा गया था और किस किस विभाग के डॉक्टर वहाँ थे? इस तरह से बराबर आप कैंप कर रहे हैं, बराबर स्वास्थ्य लाभ लोग ले रहे हैं और कितना पेशेंट को दवाई भी दिया गया? आज लगभग 500 के लगभग मरीज था उस तारालाही कैंप में, जो मध्य विद्यालय तारालाही में दुर्गा मंदिर के पास स्थित है, वहीं पर भी एक कैंप था। कैंपस उसका काफ़ी बड़ा है। उसमें मेनली गायनी के मरीज को, ऑर्थोपेडिक मरीज को, डायबिटिक के मरीज को और दंत चिकित्सक के मरीज को वहाँ पर मेनली दिखा गया। सभी मरीजों को निःशुल्क दवा वितरण किया गया और इस दांत के बारे में भी बहुत कुछ ज्ञान उन लोगों को दिया गया कि कैसे आप अपने दांत के बारे में कुछ सुरक्षित रखें, साफ रखें और उसमें आप अवेयर रहें ताकि आपको बीमारी जो है आगे नहीं बढ़े, क्योंकि सारा बीमारी का जड़ मुंह से ही होता है और मुंह से ही सभी जगह जाता है। इसके बारे में भी डॉक्टर ने वहाँ पर में बहुत अच्छा जानकारी दी और इस कैंप में लगभग 8-9 डॉक्टर थे, जिसमें डॉक्टर नूतनवाला सिंह, डॉक्टर पूनम सिंह, डॉक्टर सुजाता राय, डॉक्टर उषा झा, डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर सविता मिश्रा जो कि दंत चिकित्सक हैं और डॉक्टर अर्चना गौतम, मैं खुद, इतने डॉक्टर जो है सो कि वहाँ पर मैं मरीज को देखे और सभी मरीज को जो है सो कि दवा दे करके वहाँ से सभी लोगों को निकाला गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मरीज को इतना सरकार की तरफ से इतना सुविधा है। सरकार की सुविधा को मैं सराहना करता हूँ कि सभी जगह दवा का उपलब्ध है। उसके बावजूद भी मरीज खुद अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर नहीं हो पाते हैं। अगर वो सरकारी हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो सिर्फ इसीलिए जाते हैं कि उनको दवा मिले और कैंप में भी आते हैं तो इसलिए आते हैं कि उनको दवा मिले। अपने बीमारी के बारे में वो जब तक सजग नहीं होंगे तब तक उनको किसी मेडिकल कॉलेज हो, सरकारी अस्पताल हो या कोई कैंप हो, उनसे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील यही करेंगे कि आप अपनी बीमारी के बारे में सजग हो। शरीर आपका अपना है, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप कुछ काम कर सकेंगे। आप सरकार आज रजिस्ट्री का फीस डबल कर दिया, सर्किल रेट आज डबल हो गया, आपको तो दुख नहीं हुआ, लेकिन आप शरीर जब डॉक्टर से आप दिखाने के लिए जाते हैं तब आप गरीब हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि ज़मीन से बेसी इम्पोर्टेंट आपका शरीर है। शरीर रहेगा तो ज़मीन हो जाएगा, लेकिन ज़मीन अगर रहेगा तो शरीर आपका नहीं मिलने वाला है। आप सोना खरीद लीजिए, चांदी खरीद लीजिए, कुछ भी खरीद लीजिए, लेकिन आपका शरीर सबसे इम्पोर्टेंट है। उस शरीर से अगर आप खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर शरीर का आप केयर नहीं कर रहे हैं, आपको डायबिटीज़ है और आप जो है इसकी दवा नहीं खा रहे, कितना कॉस्टली दवा आता है डायबिटीज़ का, बहुत कॉस्टली तो नहीं आता है। आपको ब्लड प्रेशर है, आप ब्लड प्रेशर का दवा नहीं खा रहे हैं और आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपका बीमारी बढ़ेगा और धीरे धीरे इतना जटिल हो जाएगी, बाद में डॉक्टर भी आपको संभाल नहीं पाएगा। इसीलिए सबसे पहला जरूरी ये बात यह है कि लोग अपने बारे में सजग हों, अपने स्वास्थ्य के बारे में खुद सजग हों और जब तक खुद सजग नहीं होंगे तब तक आदमी का कोई भी डॉक्टर या कोई भी समाज या कोई भी संस्था या कोई भी कैंप या कोई भी सरकारी संस्था उसका कल्याण नहीं कर सकता है। सर, देखा जा रहा है आज प्रत्येक रविवार को आप कैंप लगा रहे हैं कहीं न कहीं, क्या आप उद्देश्य है आपका, किस तरह से लोगों को सजग करना चाहते हैं? कैंप हम लोग निरंतर लगा रहे हैं, लगभग प्रयास कर रहे हैं, हर रविवार को जा रहे हैं। अभी हम लोग जो ग्रामीण चिकित्सक है उन लोगों को भी हम लोग अभी अवेयर कर रहे हैं कि प्राथमिक उपचार आप उनको कैसे दें। जैसा कि अभी बहुत लोगों से मिल करके हमको ये पता चला है कि प्राथमिक जो गांव में जो प्रैक्टिस करते हैं उनको सरकार ने सुई देने का भी अधिकार नहीं दिया है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि सुई के आके वो लोग ऑपरेशन भी करते हैं, इलीगल है लेकिन करते तो हैं। तो जो इलीगल काम भी करते हैं उसको कैसे ढंग से किया जाए या उसको कैसे, हम उसको तो प्रमोट नहीं कर सकते कि आप कीजिए, लेकिन वो कर तो रहे हैं। हमारे कहने से वो रुक भी नहीं जाएंगे और हमारे कहने से वो करेंगे नहीं।
क्योंकि हम कोई अथॉरिटी नहीं है। जब सरकार ही उन लोगों का कहना है कि हमको सुई देने का भी पावर नहीं है और हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो लोग सुई तो दे रहे हैं, सुई गलत जंग से दे रहे हैं। सुई का जहाँ देना चाहिए वहाँ नहीं देते, दूसरी जगह देते हैं। मरीज का पैर झुक जाता है, उसका हाथ झुक जाता है, उनको स्टिच नहीं करना चाहिए फिर भी वो स्टिच करते हैं, उनको ड्रेसिंग नहीं करना चाहिए फिर भी ड्रेसिंग करते हैं। तो यही सब बात समझाते हैं उन लोगों को, बताते हैं उन लोगों को कि आप कोई मरीज आपके पास आया और तुरंत आप उसमें हाथ लगा दिए, तो पहले आप अपना खुद का सुरक्षा कीजिए। मैं ये भी बताता हूँ कि आप बिना ग्लव्स पहने हुए आप किसी मरीज को हाथ नहीं लगावे, क्योंकि पहले आपका अपना शरीर है, उसके बाद ही किसी दूसरे का शरीर है। तो आप पहले अपने खुद को सुरक्षित करें, उसके बाद आप मरीज को सुरक्षित करें। तो ये सब मैं बताता हूँ उन लोगों को और प्रयास करता हूँ कि मरीज को भी लाभ मिले, कि वो उसको दवा भी मिले और उसको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी हो। फ्री कैंप में जाते हैं तो वहाँ भी मरीज को बताते हैं कि आपका फ्री में यहाँ भी इलाज हो रहा है और आप हमारे हॉस्पिटल एसबी हॉस्पिटल भी अगर जब आप आएंगे तो आपका फ्री में इलाज होगा। तो आप फ्री में आके वहाँ पर में क्यों नहीं, आप अपना बच्चेदानी आपको हटाना है, आपको गॉल ब्लैडर में सर्जरी कराना है, आपको हड्डी का ऑपरेशन कराना है, कुछ भी कराना है, तो आप फ्री में जब आपका एसबी हॉस्पिटल में हो ही जाएगा तो आप वहाँ पर में दिखाइए, फिर यहाँ आकर के भर्ती होगी, आप काम करवा लीजिए। लेकिन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। वो उस कैंप के बाद भी इतना समझाने के बाद भी आपका निःशुल्क इलाज हो जाएगा, उसके बाद भी टर्न अप नहीं होते हैं। तो ये मरीज को समझाना बहुत टफ है।